हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स आज का रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जानकर खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी वैसे आपको मिल चुकी है जितने भी पेड यूजर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए लोग भी हैं हमारे इस सेशन के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ओल्ड यूजर प्लस न्यू यूजर आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आईजी मार्केट्स ने 5 महीने के अंदर लोगों को जो रिटर्न दिया है डियर फ्रेंड 287%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 287% का रिटर्न दिया है आईजी मार्केट ने लास्ट 5 मंथ से, जनवरी से लेकर मई तक। कल आपका न्यू मंथ चालू हो जाएगा जून, तो कल से आपका न्यू स्टार्टअप हो जाएगा, नया फेज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पिछले 5 महीने में आईजी मार्केट ने जो रिटर्न दिया है डियर फ्रेंड्स, ऑसम रिजल्ट, ऑसम गाइडलाइन और ऑसम रिजल्ट निकाला है लोगों ने। और 287% का डियर फ्रेंड मतलब ये मान के चलिए, अगर क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने शुरुआत के अंदर, क्योंकि इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मैंने बताया, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपना माइंड ज्यादा यूज करते हैं, तो करीबन फर्स्ट मंथ में करीबन 80% लोगों ने अपना माइंड यूज किया था। तो मतलब प्रॉफिट तो बहुत अच्छा कमाया लोगों ने, लेकिन गवा भी वापस दिया, तो मतलब वो रेशियो नहीं आ पाया लोगों को। ठीक है, क्योंकि देखिए अपना माइंड लगाएंगे तो फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि इधर तो प्रॉफिट आ रहा है और हम नुकसान में कैसे कर रहे हैं। तो ये रेशियो रेशियो देखिए आप बहुत कम होता जा रहा है। जो माइंड लगाने वाला रेशियो, मैंने एक दिन आपको बताया भी था जूम कॉल पे, कि ये रेशियो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है, कि लोग अपना माइंड कम लगा रहे हैं और जो एजुकेशन है, गाइडलाइन है, उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर हम अपना माइंड लगाएंगे तो सर कभी भी हम पैसा नहीं बना सकते। चाहे आप किसी 100% एक्यूरेसी में भी हम चले जाएंगे, चाहे 1001% में भी चले जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स हम अपना पैसा नहीं बना सकते, हम कभी भी पैसा नहीं बना सकते। तो मेजरमेंट कीजिए डियर फ्रेंड्स अपने आप को। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मान लीजिए आज 287% का मतलब, अगर जो आपका मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है 287 का परसेंट का मतलब हो गया 2,87,000 रुपए का रिटर्न, यानी करीबन आपका 3 गुना पैसा हो गया एक्चुअली, अगर 3 महीने का मैं सॉरी 5 महीने का हम रिजल्ट देखें तो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के तौर तरीके से यहाँ पर आपको काम करना होता है, तो उसका हाफ लोड साइज यूज करवाते हैं सदा। जैसे आपका $1000 का अकाउंट है, 0.07 लोड साइज लगना था, लेकिन यहाँ 0.03 0.02 लोग लगाते हो आप। तो 50% लोड साइज के कारण मान लीजिए अब यहाँ पर आपका जो रेशियो निकल के आता है डियर फ्रेंड्स, अब हमको फाइंड आउट करना है एक्चुअली, यहाँ से डिसाइडेड है आपका टर्निंग पॉइंट, कि अगर हम आज 287% जो रिजल्ट है, अगर मैं इसको 50% में डिवाइड कर दूं, यानी जो पैसा हमने बनाया है पिछले 5 महीने में, अगर मैं इसका, ये हो गया एक कंफर्म अकाउंट साइज के अनुसार रिटर्न, ठीक है, यानी 3 गुना पैसा। लेकिन मैं इसको 50% में कर देता हूँ। 50% का मतलब डियर फ्रेंड्स कि लोगों ने, मतलब जहाँ 0.10 लोड साइज लगाना था, लेकिन 0.05 लगाया, क्योंकि हम अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे को सीखने लायक जो चीज मिली है कि 5 महीने के अंदर भी आप मनी मैनेजमेंट करके आप पैसा डबल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, क्या एग्री है डियर फ्रेंड्स? आप एक बार कमेंट करेंगे कि हम विदाउट रिस्क लिए इस मार्केट में, हमको कुछ नहीं करना, विदाउट रिस्क लिए हमारा पैसा जो है हम ट्रेड कर रहे हैं, और 5 महीने के अंदर सिग्नल और गाइडलाइन के थ्रू आउट हम काम करें, तो हमारा ऑलमोस्ट पैसा डबल से जस्ट ज्यादा ही हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार एग्री करेंगे यस और नो में? अब जो रिजल्ट निकाला है मैंने, एक बार बता सकते हैं आप? यस, तो यहाँ पर कमेंट आए हैं मेरे पास। चलिए, ऑफ कोर्स वी आर एग्री विथ यू। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया सर।
तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब जिन लोगों के माइंड में है डियर फ्रेंड्स, तो आज से हम बता सकते हैं, जो भी ओल्ड यूजर हैं या आप नए लोग जो भी मीटिंग ले रहे हैं इस आज, तो आप लोग बता सकते हैं आज आपके पास ऑलरेडी सारा डाटा पहुंच चुका है ग्रुप के अंदर। मैंने और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी भेज दिया था और आपके अप्लाइनर के पास भी मैसेज आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आप यकीन के तौर पे हम बता सकते हैं आज जो रिजल्ट निकला है कि हम जितने भी नए यूजर हैं, अगर हमारे से कोई सवाल जवाब करता है तो कि हम मंथली कितना रिटर्न निकल जाता है, तो डियर फ्रेंड्स कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है किसी भी पर्सन को कि यहाँ पर 100% निकल जाता है या 200% या 50%। नहीं सर, मार्केट का फ्लैक्चुएशन वैल्यू जो बोलता है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है 30% से लेकर 80% के बीच में रिटर्न आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको इससे ज्यादा बता के किसी को आपको अप्रोच नहीं करना, हमको किसी को मतलब हर्ट नहीं करना, क्योंकि ये बिजनेस लाइफ टाइम का है डियर फ्रेंड्स। अभी मैं आज की बात करूं, आज दिल्ली से कॉल आया था, तो मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि मैडम का अकाउंट $7,000 का था और उन्होंने मेरे को बोला कि ये तो रिटर्न बहुत कम है, 100% तो मेरा भाई ऐसे ही निकाल लेते हैं, मतलब ज्यादा रिटर्न निकाल लेते हैं 100-200%। तो आज उन्होंने बात करवाई और वो यूरोप थे, विक्की है नाम, शायद हो सकता है मैडम जी इस जूम कॉल सेशन पे हो। तो डियर फ्रेंड्स, वो एक्चुअल देखिए उन्होंने $2,000 के करीबन 20,000 या $50,000 बनाए और वापस जीरो भी कर लिया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं सदा से बोलता हूँ आपको कि ऐसा पैसा किस काम का है कि आपके 1 करोड़ रुपए अकाउंट में है और वो जीरो हो जाए और मतलब आपको पता ही नहीं चले कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो ये बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करना सर। देखिए हम बूंद बूंद से घड़ा बढ़ते हैं, मतलब एक कण कण से मन की ओर हम बढ़ते हैं। तो मतलब स्मॉल पीसेस हम इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे $1, $5, $10, $20। अचानक से एक सुनामी आती है और आपके अकाउंट को जीरो कर देती है। सर, ऐसी स्थिति पैदा ना करें। जब आपको पता चल रहा है डियर फ्रेंड्स, एक रिलायबल तरीके से हम पैसा बना सकते हैं, 3 से 5 महीने के अंदर अगर अपने हाथों से हम डबल कर सकते हैं अपने पैसे को, तो हमको शायद गलती नहीं करना और ना किसी को हमको गलत इंट्रोड्यूस करना है। डियर फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन है अगर आपसे के साथ एग्री करता है, यू न्यू यूजर के ठीक है 30% से 80% के बीच में निकल रहा है, तो एग्री करता है। और अगर वो पर्सन आपको बोलता है कि ये तो बहुत कम रिटर्न है, तो उसको बोल दीजिए सर आप ट्रेड कीजिए और मेरे से आप 2 महीने बाद मिलिए। ठीक है, आपको क्या बोलना, अगर आपके साथ कोई भी यूजर है, न्यू यूजर हमारे साथ आता है और आपसे पूछता है कि सर आपका कितना रिटर्न निकल जाता है आईजी मार्केट में, और आपको जवाब देना सर 30% से 80% मंथली के बीच में रिटर्न निकलता है। लेकिन वो बोलता है कि सर मैं तो 100% से 200% निकालता हूँ और बहुत कम रिटर्न दे रहा है, तो उसको यही बोलना सर कि आप जो है 2 से 3 महीना सर आप ट्रेड कीजिए, आईजी मार्केट में तो इतना बड़ा रिटर्न नहीं है, और मैं आपको 3 महीने बाद कॉल करूंगा, तो मुझे एक बार बताना कि आप कितना रिटर्न निकाला। 100% गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड, 3 महीने बाद अकाउंट जीरो करते हुए मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ रिटर्न की बात नहीं है सर, यहाँ पर आप आरवाई पे काम नहीं कर रहे हो कि आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया पैसा और कल से आपके लाखों करोड़ों रुपए आने चालू हो गए। यहाँ पर कोई आपका कैसीनो नहीं चल रहा, यहाँ कोई बिग बाजार की कोई थीम नहीं चल रही, आपकी कोई फ्रॉडबाजी नहीं चल रही, कोई गैम्बलिंग नहीं चल रही। इस इंडस्ट्री को जानिए डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस बिजनेस को आप ट्रेडिशनल तरीके से यूज कीजिए, आपके माइंड को, मेथडोलॉजी को, आपके विचार को, आपके आइडिया को एक मेथडोलॉजी में अप्लाई कीजिए। ये बिजनेस बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस है डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूँ। जैसे आज आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हो, अब ट्रेडिशनल बिजनेस में डियर फ्रेंड्स हम धीरे धीरे काम करते हैं। किसी दिन 100 रुपए आते हैं, किसी दिन 1,000 आते हैं, किसी दिन 50,000 आते हैं, किसी दिन 1 लाख आते हैं। तो वहां पर भी डियर फ्रेंड्स एक फ्लैक्चुएशन वैल्यू आपको मिल रही है पर डे। आप यकीन कैसे कर सकते हैं कि आज मेरे को 1 लाख रुपए आना चाहिए, हो सकता है 1 लाख के बजाय जीरो भी आ सकते हैं। तो हमको फ्लक्चुएशन वैल्यू पे चलना डियर फ्रेंड्स लाइफ में, और आज दिन तक जो भी लोग सक्सेस हुए हैं वो फ्लक्चुएशन वैल्यू पे ही सक्सेस हुए हैं, क्योंकि उनके पीछे यूज है कि उनको खुद को पता है कि मार्केट का ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यानी आपने ट्रेंड के अनुसार अपना बिजनेस को एनालिसिस किया और आपने आगे बढ़े हैं।
ठीक है, तो आपको क्लियर है डियर फ्रेंड्स कि हमको एग्री करना है। कोई यूजर आपके, देखिए बहुत सारे लोग शातिर दिमाग के होते हैं जो अपना माइंड लगाते हैं और बोलते हैं 100-200%, 300% निकालता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स उनको साफ बोल दीजिए सर हमारे पास इतना रिटर्न नहीं है, ठीक है, आप खुद कीजिए ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। डियर फ्रेंड्स ऐसा मार्केट में होता नहीं है, और कोई जो भी पर्सन बोलता है तो शायद पहली बात तो वो मूर्खतापन है जो बोल रहा है, क्योंकि हाई करंट वैल्यू जो है सदा आपको बैकवर्ड डायरेक्शन देती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन कभी भी आपको नहीं देगी। तो ये सारी चीजें हैं इस बिजनेस के अंदर, मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से, रिलायबल तरीके से काम कीजिए। जब आपको लग रहा है 5 महीने 10 महीने में अगर मेरा प्रिंसिपल का 2 से 3 गुना पैसा हो रहा है, डियर फ्रेंड्स आज दिन तक लोगों ने इंडस्ट्री में, लोगों को प्रिंसिपल तक नहीं आता है, मतलब इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर कम से कम आज आप अपने हाथों से 2 गुना 3 गुना अगर कर रहे हो डियर फ्रेंड्स तो शायद बुरा नहीं है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर आपका कोई भी बिजनेस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी वर्क हो, आपका कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। आप चाहे टीचर हो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि 24 घंटे में जैसे आपके पास मैसेज आता है उसको फॉलो करना, यानी 5 से 10 मिनट का टाइम देना है, और इतना टाइम सफिशिएंट सबके पास होता है। खाना भी खाता है, स्नान भी करता है, तो इतना टाइम तो सबके पास सफिशिएंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए इतना सब कुछ तो थोड़ा करना पड़ता है। और अपने हाथों से अगर 2 से 3 गुना पैसा बना रहे हैं तो बहुत ही पैशन से, मतलब आज से मैं ये बताना चाहता हूँ इसके पीछे जो मैंने 10 मिनट लिया, उसका मोरल ये है कि यहाँ पर जो लोग एक्चुअल पैशंस पे काम करते हैं वो वाकई पैसा बनाते हैं, और जो लोग यहाँ पर कैसीनो टाइप या गैम्बलिंग लोग करते हैं वो पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो हमको पेशेंस से काम करना, क्योंकि लाइफ टाइम का मार्केट है, तो आप उसको विदाउट पेशेंस अगर आप काम करते हैं तो आपकी एग्जिट पक्की है इस मार्केट से। लेकिन अगर आपको इस मार्केट में टिके रहना है तो आपके पेशेंस को बहुत ही, मतलब आपका स्वार्थ जो है या पेशेंस लेवल है उसको मतलब बहुत ही ज्यादा अग्रसर करना पड़ेगा और स्वार्थ को कम करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स ये चीजें थी, और बहुत बहुत थैंक यू आईजी मार्केट्स फैमिली को और आईजी मार्केट्स की कि जो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिला, और नए नए वर्जन आ रहे हैं। और अभी मिक्स वर्जन में टेस्टिंग थी, और कल से हो सकता है मिक्स वर्जन के ही सिग्नल आने स्टार्ट हो जाए, कल 1 या 2 सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएंगे कल से। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात, अगर इस महीने जो है मेरे अंदाज से जो अभी का मुझे एनालिसिस बोल रहा है और रोड मैप है, मेरे अंदाज से अभी 31 मई है, कल 1 जून हो जाएगा, यानी 30 दिन के अंदर में भी पॉसिबल, यानी 22 दिन मार्केट चलेगा। और अगर 300 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट का अगर डेली आपको प्रॉफिट होता है तो इस बार का प्रॉफिट करीबन आपका 65% से लेकर 80% के बीच में रिटर्न जाने वाला है, 100%। क्योंकि यहाँ पर अब जो है क्यों जाने वाला, मैं उसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ आप लोगों को। क्योंकि पहली बात तो अब थोड़ा सा जो कोरोना वायरस है उसका जो कंट्री पे जो जीडीपी पे एक डिक्रीजमेंट आ रहा था हर कंट्री पे, वो थोड़ा लो नॉर्मल हो गया, क्योंकि हर कंट्री अब थोड़ा लॉकडाउन को कम कर चुकी है, तो थोड़ा उनकी जीडीपी में थोड़ा सा बढ़ावा आएगा। तो उतनी नॉर्मल कंडीशन फ्लैक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी कि रेगुलर वो करेंसी गिरती जा रही है या बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो इस बार का जो एनालिसिस है वो करीबन 65 से 80% के बीच में रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है इस जून मंथ में। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही हाई रिटर्न वैल्यू है, और अगर हम इसका 50% भी अगर हम काम करते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ, तो डियर फ्रेंड्स हम 40% से ऊपर पैसा बनाते हैं, तो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बने रहिए डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स के साथ, और ऐसे ही पैसे बनाते रहिए। और गाइडलाइन पूरी आपके पास रहती है जूम कॉल पे, और सारी चीजें जो भी डाउट्स होते हैं आपके क्लियर होते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो डियर फ्रेंड्स हम विदाउट
टाइम स्पेंड किए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के मैसेज आए हैं। क्या मैसेज आए हैं सर? आप देख सकते हैं, कमेंट आया है एक महेंद्र जी का कि सर मैंने भी 200% किया है 8 दिन में, लेकिन जीरो भी कर लिया अकाउंट। ये देख लीजिए, ये होता है डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली जो इस इंडस्ट्री में वाकई जो फास्ट पैसा बनाता है डियर फ्रेंड्स, उससे दुगनी स्पीड से वो पैसा गवाता है, क्योंकि वो मार्केट का फ्रेंड बन के काम नहीं कर रहा, वो यहाँ उसका दुश्मन बन के काम कर रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब, समुद्र जैसा मार्केट है, हम एक छोटी सी लहर है, लेकिन हम बड़ी लहर में समा जाते हैं तुरंत, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, क्योंकि वो मार्केट हमारा अच्छा मार्केट है। तो कहने का मतलब, लोग, ये एक्चुअली फैक्ट है डियर फ्रेंड्स। आप जिसके भी अकाउंट सर्च करें, आप जिनके आज दिन तक लॉस हुए हैं, तो पहली कंडीशन तो आपको देखने को मिलेगी। पहली मैं आपको बता दूं, उसकी अगर 100 ट्रेड उसने किया है तो उसकी 90 ट्रेड आपको प्लस में मिलेगी, और 10 ट्रेड इतनी बड़ी माइनस की होगी कि उसका पूरा अकाउंट जीरो कर दिया। पहली कंडीशन, ठीक है, जिसका भी आज दिन तक जीरो हुआ। दूसरी कंडीशन, जिसने भी आज दिन तक ये बोला है इस मार्केट की मैं तो 200% 300% मंथली कमाता हूँ, डियर फ्रेंड्स, उसको, उस पर्सन को अगर आप 3 महीने या 5 महीने बाद अगर वो कॉल बैक करोगे, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा कि उसको अकाउंट जीरो होता हुआ मिलेगा। ये फैक्ट है, 100% इस इंडस्ट्री में कोई भूले नहीं भूल सकता है। इस इंडस्ट्री में ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन, जिसका भी अकाउंट जीरो हुआ, उसने जितनी स्पीड से पैसा बनाया है इस इंडस्ट्री के अंदर, उससे दुगनी स्पीड से पैसा गवाया है। यह भी फैक्ट है तीसरा, जिसका भी अकाउंट लॉस हुआ है। तो ये तीन चीजें आप देख सकते हैं। और फोर्थ चीज है डियर फ्रेंड्स, जिसने भी अकाउंट जीरो किया, तो फोर्थ कंडीशन है, उसने मल्टीपल ट्रेड जरूर लगाया। एक सिग्नल पे उसने इतनी मल्टीपल ट्रेड लगाया है कि आपको 10 से 20 ट्रेड देखने को मिलेगी 100%, जिसका भी अकाउंट जीरो हुआ। पांचवी कंडीशन, हाई लोड साइज उसने यूज किया है। जितना भी उसने, क्योंकि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, जैसे $1000 के अकाउंट पे अगर वो $10,000 बनाया, तो जाहिर सी बात है 0.01 से तो एक महीने में आप कैसे बना सकते हैं। तो सीधा सा लॉजिक मेरा यही जाता है कि उसने आधा लोड साइज से लेकर एक लोड साइज, दो लोड साइज तक यूज किए हैं, तभी जाके उसने $10,000 बनाए। ठीक है, तो ये पांच चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, माइंड में याद रखना। किसी का भी लॉस होता है तो आपको ये पांचों चीजों में से आपको 3 या 4 चीज हर जगह मैच करेगी। 100% है, चाहे आप लिख लो, आप 100% फैक्ट है। ये पांचों चीजों में से जिसका भी अकाउंट जीरो होता है, उसमें से 3 या 4 चीज हर अकाउंट में मैच करेगी। तो ये डियर फ्रेंड्स हमको नहीं करना, हमको किसी को मैच नहीं करवाना। ठीक है, हमको मैचिंग बिजनेस नहीं करना। यहाँ पर हमारे को एक सिंगल पर्सन बन के पैसा बनाना है, हमको गाइडलाइन लेके पैसा बनाना है इस इंडस्ट्री में। तो वो सारी चीजें हमको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ाते हैं डियर फ्रेंड सेशन को। हमारी बातचीत हो गई है इस बेसिक चैप्टर पे। एब्सोल्युटली राइट सर, मनीष सूत्रा जी बोल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एक बार मुझे बोल दीजिए कि आपको, एक बार रुक जाइए, मैं मेल ड्रॉप मैसेज ओपन कर लेता हूँ।
एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? एक बार बता देंगे आप लोग, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, ठीक है। ओके सर, चलिए क्लियर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा 16वां सेशन चल रहा है, और आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता इस इंडस्ट्री में लोग कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आप सभी को पता चल चुका होगा कि एक सेशन कंप्लीट होने में, एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है एक ट्रेनर को। क्या आप बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है एक सेशन को कंप्लीट होने में? हमारा अभी 16वां चैप्टर चल रहा है डियर फ्रेंड्स, और करीबन ऑलमोस्ट 15 या 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। तो कोई बता सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि फॉरेक्स को एक महीने में सीख सकता है? आप एक बार कमेंट करके बता सकता है कि कोई महानुभाव है जो यहाँ पर अच्छे तरीके से, एक सटीक तरीके से फॉरेक्स को एक महीने में सीख सकता है? यहाँ पर हमारे साथ एक सेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, मतलब एक चैप्टर जो है हम 16वां वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब 20 दिन हो चुके हैं। ठीक है। नो सर पॉसिबल, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं, जो मेरे जो सेशन है वो बिल्कुल 6 महीने ही लगेंगे। एक ने कमेंट किया है, बहुत ही थैंक यू सर, आपने बहुत ही सोच विचार के कमेंट किया है। बिल्कुल 100% है सर। मेरे जो आपको कंप्लीट सेशन देखने को मिलेंगे वो 6 महीने के अंदर ही देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको, 6 महीने के पहले आपको पूरे सेशन देखने को नहीं मिल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देख लीजिए, जिसको भी ये फॉर्मूला पता नहीं चल रहा। डियर फ्रेंड्स, प्योर मनी मैनेजमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। ये हमने पहले इसकी बेसिक की बात चर्चा की थी बिजनेस के अंदर। ठीक है। मैं फिर उसके बाद में इसको मैथमेटिकल रूप से डिजाइन किया, और प्योर मनी मैनेजमेंट का जो दूसरा वर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्योर मनी मैनेजमेंट का, और इसको मैंने मैथमेटिकल रूप से सोल्व करने की कोशिश की। एक बार और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फटाफट से 30 सेकंड में इसको कंप्लीट करता हूँ। ठीक ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने लिया है डिपॉजिट अमाउंट, मतलब आपको एक्स वैल्यू दिया है मैंने, और लॉस अमाउंट को वैल्यू दी है मैंने वाई, और प्रॉफिट अमाउंट को दिया है मैंने जेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना डियर फ्रेंड। स्टार्टिंग फेज में मैंने यहाँ पर ले लिया है एक्स वाई जेड वैल्यू के अंदर आ चुका आपका प्रॉफिट लॉस और, ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी पर्सन आता है तो पहला लॉस करता है, यानी उसका लॉस वैल्यू कितनी होती है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो वो जो लॉस करता है डियर फ्रेंड्स, उसका प्रिंसिपल का 50%, यानी एक्स मतलब डिपॉजिट अमाउंट का 50% करता है, यानी हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है x/2। ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में वापस उसको रिकवर करना है उस प्रिंसिपल अमाउंट को। तो डियर फ्रेंड्स, उस लॉस का 200% उसको, लॉस को 200% वो वापस कलेक्ट करेगा, उसको 200% अर्न करेगा, तब जाके वापस उसको ये प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मतलब एक्स मिल गया वापस, एक्स मतलब उसका डिपॉजिट अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर होता है। ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स, लॉस किया आपने 50% और कमाना कितना गुना है? 200%। दैट मीन्स आपको किसी भी बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग ही नहीं, किसी भी बिजनेस के अंदर आप लॉस करते हो तो उसका आपको 4 गुना पैसा कमाना होता है, 4 गुना परसेंटेज देना पड़ेगा आपको बिजनेस के अंदर वापस उस लेवल में आने तक। तो डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन से हमको यही
मोरल मिलता है यहाँ पर कि हमको कभी भी हमारा अगर स्टार्टिंग बिजनेस में कभी भी अगर हमारा लॉस होता है तो हमको लॉस पे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बिजनेस को थोड़ा उसमें एनालिसिस कीजिए कि आपको लॉस कहाँ हो रहा है। अभी जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे हम बात करें, मान लीजिए आज हम आईजी मार्केट फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं। आज आपका $1000 का अकाउंट है, अब आईजी मार्केट की तरफ से आपको 55% का रिटर्न हुआ। अब कोई पर्सन यहाँ पर बोलता है कि सर मेरे को तो 55% में लॉस हुआ हूँ, तो क्या डियर फ्रेंड्स, क्या हम मानने में आता है क्या? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं कि एक तरफ बोला जा रहा है कि 55% का प्रॉफिट हुआ और वो पर्सन जो बोल रहा है कि 55% का मुझे लॉस हुआ, क्या हम किसकी बात मानेंगे? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, किसकी बात मानेंगे हम? ठीक है, प्रॉफिट की। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये बिजनेस का जो मेन सारांश है उसको लॉजिक को पूरा समझे। ठीक है, अब उस बंदे ने अगर 55% लॉस किया है तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स कि उसने मल्टीपल ट्रेड लगाई होगी, हाई लोड साइज यूज किया होगा, विदाउट मनी मैनेजमेंट काम कर रहा है, मल्टीपल ट्रेड ओपन कर रहा है, तो फिर उसकी कोई कंडीशन और शर्त और नियम और कोई रूल एंड कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, गोल्डन रूल को तोड़ के अगर आप काम करोगे तो डियर फ्रेंड्स ऐसा ही हसल होता है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर देखें, अगर हम मनी मैनेजमेंट के तौर पे बात करें तो आपका डिपॉजिट अमाउंट एक्स था, तो अगर आपको वापस रिकवर करना है तो डियर फ्रेंड्स आपका लॉस का दोगुना होना चाहिए। ठीक है, और लॉस का 200%। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। ठीक है, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट यानी प्रिंसिपल किसके बराबर होता है? आपका लॉस का या तो 2 गुना या 200%। ठीक है, और प्रॉफिट अमाउंट की मैं बात करूं यानी जस्ट डबल मुझे पैसा चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स जो जेड की वैल्यू आती है वो निकल के आती है आपके सामने। जेड जो वैल्यू है वो आ रही है जेड इंटू वाई इंटू 4 टाइम्स इज इक्वल टू वाई इंटू 400%। यानी जो भी पर्सन इस इंडस्ट्री में लॉस करता है तो उसका आपको 4 गुना पैसा बनाना होगा, यानी 400% का रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको वापस रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लास्ट कंक्लूजन प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, वाई इंटू 200%। आप देख चुके हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स, तो वो हो जाएगा 2x। तो डियर फ्रेंड्स मैंने x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी है y इंटू 200%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स रिजल्ट जो निकल के आया y इंटू सॉरी 400% y। ठीक है, 400% y, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स z इज इक्वल टू y इंटू 400%। यानी प्रॉफिट आपको कब होगा, आपके लॉस का 400% आपको पैसा बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सिंपल मैंने कंक्लूजन निकालने की कोशिश की, यहाँ पर आप देख सकते हैं z इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू वाई इंटू 400%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका प्रॉफिट अमाउंट जो होता है वो जस्ट डबल होना चाहिए आपका डिपॉजिट अमाउंट का, और लॉस अमाउंट का 400%। तो ये हमारे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे सामने आया कि यहाँ पर उसका जो रेशियो है अगर वो फाइंड आउट करना चाहे रेशियो, तो डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर निकल के जो आ रहा है वो आपके सामने क्लियरली साफ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर परसेंटेज रिमूव देन ऑल बिजनेस अप्लाई फॉर्मूला फॉर मनी मैनेजमेंट प्रॉफिट 2 इंटू डिपोजिट अमाउंट इंटू 4 इंटू लॉस अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली साफ साफ नजर आ गया होगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है और इसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई पर्सन को इस ट्रेडिंग अकाउंट में या किसी भी बिजनेस के अंदर जितना वो डिपॉजिट करता है तो उसका लॉस फंड कैसे कैलकुलेट होता है, उसका प्रॉफिट फंड कैसे कैलकुलेट होता है।
और उसके बाद में अगली कंडीशन, आपके डिपॉजिट अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट और लॉस अमाउंट के बीच में रेशियो कैसे निकल के आता है, जिसे मैं हर बार आपको बोलता हूँ आर आर रेशियो। डियर फ्रेंड्स, 100 बार आर आर रेशियो को अपनी लाइफ में उतना ही तवज्जो दीजिए डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पे काम नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में पैसा बनाने में बहुत ज्यादा अड़चन आएगी। ट्रेडिंग ही नहीं डियर फ्रेंड, दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पे काम नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हम आर आर रेशियो को यहाँ पर फाइंड आउट भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन करूंगा सर, 1% डिपॉजिट अमाउंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग 1 लाख रुपीज। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, देन टेल मी लॉस अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट। यानी उसका 1 लाख रुपए यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, तो वो पूछना चाह रहा है हमसे कि लॉस फंड और प्रॉफिट अमाउंट हमारे को बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक और हम क्वेश्चन लिखेंगे हम, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। फाइंड आउट फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन डिपॉजिट अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट एंड लॉस अमाउंट। देन टेल मी आर आर रेशियो। ठीक है, दैट मीन्स रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या डियर फ्रेंड्स यहाँ तक, अभी तो क्योंकि तीसरा दिन चल रहा है डियर फ्रेंड, थोड़ी बहुत तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन थी, मैंने कोई ज्यादा इतना मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कैलकुलेशन सिंपल है। हम अब ये जो क्वेश्चन लिखे हैं दोनों, हम इसको सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ठीक है, कि इस इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन है, आप किसी भी बिजनेस पे ये अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को। जैसे हम इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में कोई भी पर्सन है एक्स, जिसने यहाँ पर डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपए, तो हमको अब यहाँ पर मान लीजिए वो बिगिनर पर्सन है, तो उसका लॉस फंड कितना हो गया और उसका प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो उसके पर हम फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो ठीक है, हम निकाल लेंगे। डियर फ्रेंड्स, किसी का मैसेज आया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हेलो, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? किसी ने मैसेज किया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, ठीक है, चलिए दिख रहा है। ओके सर, ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसका मीनिंग समझना। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बिजनेस के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, और उसके अंदर डियर फ्रेंड्स आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, और आपका लॉस पॉइंट पे कितना रेशियो निकलता है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, तो वो हमको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक्स वाई जेड वैल्यू के अंदर बात किया। हमारा वाई था लॉस अमाउंट था, और एक्स जो है वो डिपॉजिट अमाउंट है, और डिपॉजिट अमाउंट दैट मीन्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए है।
और जेड मतलब आपका प्रॉफिट अमाउंट। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहले कैलकुलेशन मैंने कल किया था, सिंपल तरीके से समझिए। कैलकुलेशन फॉर लॉस अमाउंट 50%, यानी आपको जब इस इंडस्ट्री में आते हैं बहुत सारे लोग पूरा 100% पैसा गवा देते हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर 50%, यानी x/2 रेशियो। अगर वो 50% से नीचे चला जाता है, देखिए ये मैथमेटिकल जो रूप है ये आपको क्या बताना चाहता है, इसका मतलब समझिए। पहली बात तो ये x/2 का मतलब क्या है। अगर इस इंडस्ट्री में अगर उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और उसको 50% का लॉस हुआ है, तो वहां पर x/2 वैल्यू निकल के आ रही है और वो यहाँ पर थोड़ा सीना जोरी करेगा, यानी वो यहाँ पर एफर्ट करेगा कि मैं वापस प्रिंसिपल को रिकवर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 50% अमाउंट है अभी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू डियर फ्रेंड्स जीरो हो जाती है, यानी उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया और उसने पूरा अकाउंट अगर जीरो कर लिया, तो फिर आपकी x/2 की वैल्यू जीरो आ जाएगी। कहने का मतलब जब अकाउंट ही जीरो हो गया तो फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं होती, वैल्यू आपकी नेग्लेजिबल हो जाता है। कोई भी आपका बिजनेस होता है तो अगर आप उसका सॉल्यूशन तभी तो फाइंड आउट करोगे जब कोई वैल्यू बचेगी। अगर कोई जीरो वैल्यू आ गई तो फिर तो हमारा बिजनेस का ही मतलब जीरो हो जाता है, उसका लिमिट जो है वो बिल्कुल नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिला है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर x/2 का मतलब समझ में आ गया होगा। या तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं x/2, या तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 50% लॉस अमाउंट। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो लॉस अमाउंट कितना है, डिपॉजिट अमाउंट डिवाइड बाई 2। एक्स का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया हो। x/2 आ रहा है क्या, लॉस क्या, बिगिनर लॉस। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से देख पा रहे होंगे आप। बिगिनर लॉस आपका x/2 है, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, यानी x/2 आपका डिपॉजिट अमाउंट है। या तो आप उसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो देख सकते हैं आप डिपॉजिट अमाउंट बाई 2 करा तो आपके सामने ये x/2 यानी 50,000 रुपीज रिजल्ट आ गया, यानी 1 लाख रुपए का अगर मैं इक्वल टू कर दूं यहाँ पर 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपके सामने जो रिजल्ट आता है वो 50,000 रुपीज आ जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हम कैलकुलेशन फॉर डिपॉजिट अमाउंट, अब मुझे वापस लॉस हो चुका है इस बिजनेस के अंदर, इस ट्रेडिंग व्यापार के अंदर, तो मुझे अगर वापस पैसे को रिकवर करना है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस व्यक्ति की। तो डियर फ्रेंड्स वो स्ट्रेटेजी रहेगी ये वाली। कौन सी वाली स्ट्रेटेजी, ये। ठीक है, लॉस गेन का मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट, यानी कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी, x/2 इंटू 200%। और दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हम चाहते हैं यहाँ पर वापस डिपॉजिट फंड रिकवर करना है, तो x/2। तो x/2 की वैल्यू तो यहाँ पर आ चुकी है डियर फ्रेंड्स, हमारे को पता चली गया है। ये रहा x/2, इसकी वैल्यू क्या है, 50,000 रुपए। तो 50,000 इंटू 200% कर लीजिए, या डायरेक्ट 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आता है डियर फ्रेंड्स, 50,000 इंटू 200%, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि हमारे पास x/2 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। और x/2 को अगर हम 200% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 1 लाख रुपए, यानी हमारा प्रिंसिपल वापस रिकवर करने की जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्स वैल्यू वापस मिल गई है। बट उसका जो रिटर्न पावर है हमको 200% यहाँ पर अर्न करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी चीज है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट अमाउंट अगर कैलकुलेट करना है डियर फ्रेंड, तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, लॉस अमाउंट का या तो 400% होना चाहिए
यानी लॉस अमाउंट का 400% अगर होगा तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स आपके 2 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो गया, यानी जस्ट डबल पैसा हो गया रेशियो में। ठीक है। और अगर मैं मैथमेटिकल रूप से यहाँ पर बताना चाहूँ, आपका लॉस फंड इंटू 400% है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट अमाउंट का 2 गुना, यानी 1 लाख इंटू 2 गुना। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से जो रेशियो निकल का है, यहाँ पर 400% की जरूरत पड़ी, यहाँ पर 200% की जरूरत पड़ी। और जब लॉस फंड होता है तो वहां पर 50% आपका फंड डिक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो फाइंड आउट किया था मैंने नाइट को, लॉस अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट के बीच में रेशियो। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम अमाउंट का अगर रेशियो देखें, ठीक है, तो अमाउंट का रेशियो डियर फ्रेंड्स आपका लॉस अमाउंट 50,000 है और डिपॉजिट अमाउंट आपका 1 लाख रुपए है, तो 1:2 रेशियो आया। ये आपका अमाउंट के अंदर है। लेकिन अगर हम परसेंटेज लॉस परसेंटेज रेशियो देखें, ध्यान दीजिए, हम अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर चल रहा है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आर रेशियो, आंसर 2 का यहाँ पर सॉल्यूशन है, आर रेशियो सॉल्यूशन। ठीक है। अगर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ रेशियो भी निकालना चाहते हैं, तो एक बार हम कोष्टक में लिखेंगे, आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका लॉस अमाउंट इज टू डिपॉजिट अमाउंट परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज रेशियो लिखेंगे हम, क्योंकि हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेशियो की बात करें डियर फ्रेंड, तो लॉस फंड में आपका 50% का लॉस हुआ बिगिनिंग पॉइंट में, और उसके बाद में जो रेशियो निकल के आता है डिपॉजिट अमाउंट का, डिपॉजिट अमाउंट आपका 100% होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम लॉस की और इसका परसेंटेज ऑफ वैल्यू देखें, तो यहाँ पर भी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो आपको बोलता है वो 1:2 बोलता है डियर फ्रेंड्स। बट यहाँ पर एक मिस्टेक पता चल रही है, अगर आपको ध्यान में आ रहा हो डियर फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं क्या परसेंटेज में ये बिल्कुल सही है क्या? क्या रेशियो ये 1:2 आना चाहिए आपके अंदाज में परसेंटेज में, या 1:4 आना चाहिए? कोई बता सकता है, कोई अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले पे ध्यान दिया है तो डियर फ्रेंड्स को बता सकता है कि 1:2 आना चाहिए यहाँ पर या 1:4 आना चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, अगर आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूले को एनालिसिस किया है तो। 1:4, यस, राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1:4 क्यों आना चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉस 50% का हुआ है, बट आपको वापस डिपॉजिट अमाउंट को रिकवर करने के लिए यहाँ पर आपको 200% चाहिए, ये 200% चाहिए, इसलिए आपका रेशियो 1:4 आना चाहिए। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग पैसा तो गवा देते हैं, लेकिन वापस अगर वैल्यू यानी अमाउंट में अगर वो कैलकुलेट करता है तो उसको जस्ट डबल पैसा बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो परसेंटेज की बात करता है तो उसको उससे भी डबल परसेंटेज में पैसा बनाना पड़ता है, उतनी उससे भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अगर परसेंटेज में पैसा ज्यादा कमाना है, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो 1:4 के अनुसार कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये परसेंटेज ऑफ रेशियो के अनुसार चलता है। ठीक है। अगर हम बात करें सर यहाँ पर, अब यहाँ पर आप तो अब तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपके, बस लास्ट 2 लाइनें रहे हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लॉस अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट का अगर मैं रेशियो देखना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका लॉस अमाउंट जो है वो आपने देखा ही होगा कितना है लॉस अमाउंट, 50,000,
और प्रॉफिट अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर रेशियो आया डियर फ्रेंड्स 1:4। अगर मैं यहाँ पर लॉस अमाउंट इज टू प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू सॉरी परसेंटेज वैल्यू रेशियो निकालना चाहें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ परसेंटेज जो रेशियो जो निकल के आता है वो आपके सामने निकल के आता है, क्योंकि इसने पर्सन ने लॉस जो किया है वो 50% किया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट रेशियो क्या 200% आएगा डियर फ्रेंड्स, या कितना परसेंट आना चाहिए, कोई बता सकता है यहाँ पर? क्या रेशियो यहाँ पर अब 1:4 आना चाहिए या 1:8 आना चाहिए? कोई बता सकता है आप में से? कमेंट कर सकता है डियर फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कैलकुलेट कर दिया, आप कमेंट कर सकते हैं आप। 1:8 आएगा। बिल्कुल शुभांशु परियार जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सतपाल जी ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1:8 आएगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ लॉस का अगर आपको प्रॉफिट को करना है, जस्ट प्रॉफिट के अंदर कैलकुलेट करना है, तो आपका परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है वो 400 में होना चाहिए। तो तब जाके आपका जो रेशियो निकल के आता है आरआर, वो हो जाता है 1:8। अगर हम तीसरा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं डिपॉजिट अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट, तो आपका डिपॉजिट अमाउंट है 1 लाख रुपीज और प्रॉफिट अमाउंट है 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पर रेशियो सिंपल सा अमाउंट में आ गया 1:2। लेकिन अगर हम डिपॉजिट अमाउंट और उसके अंदर आर आर रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिजल्ट आता है आपके सामने परसेंटेज रेशियो, तो ये मैंने फाइंड आउट कर दिया आपके सामने। परसेंटेज ऑफ रेशियो जो निकल के आता है ये हो जाएगा डियर फ्रेंड। अब 1 लाख रुपीज यानी आपके पास 100% आपका पैसा था। और अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 100% पैसा है, और अब आपका प्रॉफिट अमाउंट क्या यहाँ पर 200% होना चाहिए? खालिस्तान छोड़ रहा हूं मैं, ब्लैंक। तो यहाँ पर क्या रेशियो 1:2 होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, या 1:4 होना चाहिए? तुरंत जवाब दे दीजिए प्लीज। रेशियो जो है 1:2 होना चाहिए परसेंटेज ऑफ वैल्यू, या 4 होना चाहिए? कोई कमेंट कर सकता है यहाँ पर? कोई कमेंट कर सकता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर? सर परसेंटेज ऑफ वैल्यू 1:2 गलत है सर। बिल्कुल गलत है सर। देखिए यहाँ पर अब बात आती है डियर फ्रेंड्स, क्या गलत है या सही है? पहले हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम एनालिसिस करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर 1:4 आना चाहिए या 1:2 होना चाहिए। तो एक बार हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्योर प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यहाँ पर ना तो उस फंड में कोई डिक्रीजमेंट हुआ है ना कोई इंक्रीजमेंट हुआ है। तो कहने का मतलब आपका पैसा आपकी जेब में है। तो उसका अगर उसका लॉस हुआ ही नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:2 होने वाला है। और यही जिंदगी में वो जितने भी अभी जूम कॉल पे जुड़े हुए हो डियर फ्रेंड्स, याद रखना इस ट्रिक को। अब देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग कैसे पैसा बनाते हैं, कौन सा रूल को फॉलो करते हैं। मैंने इसीलिए इसको लास्ट में लिया है डियर फ्रेंड्स, बहुत इसीलिए इस रेशियो को मैंने लास्ट में लिया है। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कौन से रूल को फॉलो करते हैं, 90% लोग कौन से रूल को फॉलो करते हैं, और 10% लोग जो हैं कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स लाइव देखिए यहाँ पर
वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो और वेरी इंपॉर्टेंट रियल फ्रेंड्स रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसके बिना हम डियर फ्रेंड्स किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस हो ही नहीं सकते। और जो आज टाटा है, बिरला है, या अंबानी जी है, रिलायंस है, गूगल है, मतलब अलीबाबा है, अमेजोन है, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज है डियर फ्रेंड्स, वो कौन से रेशो पे काम करती है और इसी कारण से वो कामयाब होता है। यहाँ पर कामयाबी का झंडा रोपते हैं, वो कौन सा रेशो को फॉलो करते हैं, तो डियर ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, देखिए लाइव। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट सर, जो आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो है इस रेशियो पे काम करते हैं, इसी कारण से डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने भी आज दिन तक लाखों करोड़ों रुपए बनाए हैं, उस कंपनी को मतलब चार चांद लगाए हैं, तो उस रूल को जो फॉलो किया है, तो वो रूल है डियर फ्रेंड्स, और रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है वो ये है। सॉरी। तो डियर फ्रेंड्स वो रेशियो है ये। आज जितने भी लोग यहाँ पर जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, आज से आपके माइंड में बिठा लीजिए, अगर आप इस रेशियो को भूल के अगर किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, डियर फ्रेंड्स आज से ही लिख के ले लीजिए स्टाम्प पे कि आपको लॉस में काम कर रहे हो। अगर आप इस रेशियो पे काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको लॉस होने वाला है, बल्कि आपकी शुरुआत में आपको प्रॉफिट दिख रहा हो, लेकिन आपको जो लास्ट में कंक्लूजन है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो लॉस में ही आएगा, यानी माइनस में ही आएगा। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, लोग जो बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक होते हैं, वो इस रेशो को फॉलो करते हैं, वो शुरुआत के दिन ही ये सोच के इस इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं कि मेरा जो प्रिंसिपल है, मेरा जो 1 लाख रुपया है, उसमें से लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे मैं प्रॉफिट जो है उसमें टाइम लग जाए, उसमें बिजनेस को सेट होने में टाइम लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्रिंसिपल में से उसका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल में से मेरा लॉस होगा, तो 100% है डियर फ्रेंड्स, लास्ट में रिजल्ट भी जो है वो लॉस में ही आएगा। क्योंकि फर्स्ट दिन ही अगर श्री गणेश गलत हो गया, तो फिर आपको पता है लास्ट में भी गणेश जी नाराज है, तो फिर सब कुछ ही नाराज हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल तरीके से लॉजिक है डियर फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी उसका मालिक होता है, अगर वो एक्चुअल अकाउंट मैनेजमेंट करता है और रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करता है, तो डियर फ्रेंड्स वो सदा इसी रेशियो पे काम करता है लाइफ टाइम, और इसी कारण से उन कंपनियों की जो है चार चांद लगते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं डियर फ्रेंड, नई चीज आपको पता चलेगी और आपने शायद सुना भी होगा, जितने भी कंपनी आज अमेजोन है, अलीबाबा है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज है डियर फ्रेंड, जिनका हम आज नाम सुनते हैं, आज आप एक बार कमेंट करना चाहेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ इस रेशियो के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंसान फर्स्ट दिन से ये सोच ले कि मैं तो आज इस बिजनेस को ओपनिंग कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए फेसबुक का मालिक जो है मार्क जगरबर्ग जी हैं, अगर मैं बात करता हूँ, अगर वो फर्स्ट दिन से वो बंदा सोच लेता है कि मैं तो जैसे ही इस प्रोजेक्ट को, इस सोशल मीडिया को लॉन्च करूंगा, मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए होगा, क्या ऐसा सोच के उसने स्टार्ट किया था डियर फ्रेंड्स? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो आंसर आया नो, बिल्कुल 100% फैक्ट है, बहुत अच्छा आंसर दिया।
बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, सही आंसर दिया आप लोगों ने। उसने उस पर्सन ने नहीं सोचा था कि उसका बिजनेस जो है कल 1 लाख का होगा, कल 2 लाख का होगा, या 20 लाख का होगा, या 50 लाख का होगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था। बट उसने एक चीज जरूर अपने मन में सोचा था। वो क्या था? वो इंटरनल फैक्टर क्या था कि अगर मैं आज इस सोशल मीडिया को मार्केट में लॉन्च करता हूँ, यानी मेरे प्रोजेक्ट को मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और इस मार्केट में मुझे उसको यहाँ पर रन कर दिया, इस मार्केट के अंदर लोगों के बीच में उसको छोड़ दिया। बट अब जो है, जैसे आपने सुना होगा, अगर हम बेसिक एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझना चाहते हैं, एक मधुमक्खी का छत्ता होता है डियर फ्रेंड्स। जब उसके शहद निकाल देते हैं तो उस पे मधुमक्खियां कम रह जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर कोई मतलब 10-20 मधुमक्खियां होती है, जो उनकी रानियां होती है, वो अगर उस छत्ते में अगर वापस उसको ज्वाइंट करवाती है, उसके मलबे को निकाल के वापस वह नया घर बनाती है, नया छत्ता बनाती है, तो सारी की सारी मधुमक्खियां वापस आती है और नए छत्ते का निर्माण करती है जल्दी से, और वापस एक शहद का भंडार ओपन कर देती है। वैसे ही डियर फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस के अंदर शुरुआत में सभी का शहद निकल जाता है। सभी का शहद का मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके 1 लाख रुपए आज ही 10 लाख हो जाएंगे, आज ही 50 लाख हो जाएंगे, आज ही 5 लाख रुपए हो जाएंगे। डिक्रीजमेंट में उनकी सोच नहीं थी। अगर मधुमक्खियों की सोच ये होती कि ये छत्ता अब काम का नहीं है, अब मैं ये कुछ भी काम का नहीं है, हमारे कुछ भी काम नहीं आने वाले, हमारे कुछ घर बार नहीं बनेंगे, मतलब कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, तो हमारा नया छत्ता बन नहीं पाएगा, यानी शहद वापस नहीं बन पाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सेम अगर हम जैसे इस रिजल्ट पे आते हैं वापस, यहाँ पर, कि सोशल मीडिया को जैसे ही उसने मार्केट के अंदर यहाँ पर लेके आए, तो यहाँ पर देखा कि लोग जो है इस प्रोजेक्ट को कितना पसंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद में इस मार्केट के अंदर छोटे छोटे मधुमक्खियां आना स्टार्ट हो गए, यानी लोगों का आना स्टार्ट हो गया इस छत्ते पे। और उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास ये लोग आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे बिजनेस को कोई पसंद कर रहा है। हमारे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है, मैंने सोचा है, उसको पसंद कर रहे हैं लोग, कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने लगाया है, उसका वाकई मुझे रिजल्ट मिलने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, वो फिर आपका एफर्ट करता है, यानी छोटी छोटी मधुमक्खियां छोड़ता है। कहने का मतलब उस सोशल मीडिया में नए नए फंक्शन ओपन करता है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पोस्ट करना, अपडेट करना, एडवर्टाइजिंग करना, रेवेन्यू जनरेट करना, बहुत सारी चीजें वहां पर लेके आए। तो कहने का मतलब नए नए जो फंक्शन थी, नई नई जो मधुमक्खियां थी मार्केट के अंदर, नए नए खेत से शहद चुराया और वापस एक छत्ता बनाया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दिन क्या होता है, इस मार्केट पे, इस इंडस्ट्री से लोग आते हैं और यहाँ पर जमा हो जाते हैं। और आज यही कारण है कि ये छत्ता जो है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो से भरपूर भर गया है। और आज जो है इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल चार चांद लग गए हैं उस कंपनी के। और आज बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की जो सोच थी, थॉट थी, उस प्रोजेक्ट को पसंद किया और उन्होंने भी एफर्ट किया, जो मालिक थे, कि वाकई अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो मेरे को इस अपडेट करना चाहिए, मेरे सॉफ्टवेयर को या मेरे प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट में लाना चाहिए लोगों के बीच में, ताकि लोग ज्यादा पसंद करें और हमारी फंक्शनिंग को ज्यादा सुधार हो, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तो लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे और हमारा प्रॉफिट जो रेशियो है, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो है, वो बढ़ेगा और 100% में पैसा बनाऊंगा इस मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री का जो मालिक है वो इस रूल को फॉलो करता है, ना कि इस रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो की बात इसीलिए कही गई है डियर फ्रेंड्स, मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने इसीलिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया,
क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं समझ में आया होगा, या मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये रेशियो आपको 100% समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि शुरुआत के अंदर आपको नहीं समझ में आता, 100% नहीं समझ में आता क्योंकि हम न्यू यूजर है, लेकिन लास्ट तक मुझे कंक्लूजन तक उस पॉइंट को पहुंचने दीजिए। मैं 100% आपके माइंड को टच करेगा, ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप न्यू यूजर है थोड़ी तो भी आप सीख के जाओगे, लेकिन अब अगर हमारे माइंड में चाहत नहीं है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 100% अगर मैं कंक्लूजन पॉइंट तक पहुंचूंगा तो आपके माइंड में वो बात जरूर पहुंचेगी, चाहे वो कितनी ही कॉम्प्लेक्स हो फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमको जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं, ना कि इस रूल को कि पहले लॉस करें और पैसा बनाए। नहीं डियर, हम लोगों को भी यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, 100% नहीं करना है डियर फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा, और आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे डियर फ्रेंड्स, और कल हम नए फेज को स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, और सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, और कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर दीजिए।